वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। शुएब भाई के साथ तो सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी इतनी मजे की बातें हो रही है कि मैं बता नहीं सकता कितनी जॉली पर्सनालिटी है। आए इनसे सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। शुएब भाई 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मोराल बड़ा डाउन हो गया, लेकिन फिर टीम ने पूरा हमारी कमबैक किया और बड़े प्लेयर्स ने कहा कि जी आपका बड़ा हाथ था टीम को अपलिफ्ट करने में। तो ये किस तरह, हाउ डिड यू बाउंस बैक, वो करेज, वो किस तरह एक आपके अंदर वो मोटिवेशन आई टीम को अपलिफ्ट करने की? हमारे ना यहाँ पे कल्चर है पाकिस्तान में बहुत अनफॉर्चुनेट है, और वो ये है कि जब हम पे फेलियर आता है तो हम लोग क्या होता है, हम 0 पे चले जाते हैं। अगर हम 10 पे हैं तो हम 10 से सीधा 0 पे जाते हैं। फेलियर जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप 10 से सीधा 0 पे चले जाएं। अगर फेलियर आया है तो वो 1-2 वजूहात की वजह से आता है, तो आप 10 से 0 पे नहीं आते हैं, आप 10 से 8 पे या 7 पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको 7 से 10 पे वापस कैसे जाना है वो ईजी है जाना, लेकिन 0 से 10 पे जाना वो फिर आपको स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं। तो वो यही हुआ कि हम लोग बिल्कुल डाउन थे एज अ टीम जब हम लोग फर्स्ट वाला मैच इंडिया से हारे थे। और उसके बाद यही एक ही चीज़ जो है वो मैंने कोशिश की थी करने की। सबसे पहले मैंने अपनी गैरत जगाई थी और फिर मैंने टीम वालों की जगाई थी। पहले आपने कहा उठे उठे। व्हाट डिड यू डू उनको पंप करने के लिए? उनको एक ही चीज़ के जो आप लोगों को आता है उसको करने की कोशिश करो। कंट्रोल, जो आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो। जिस चीज़ को अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं उसे कंट्रोल करने जाऊंगा तो मैं अपना काम कब करूंगा, मैं अपना 100% कैसे दे पाऊंगा उस चीज़ पे। तो सिर्फ वो कुछ बातें ऐसी थी। हाँ, थोड़ा ये था कि दोस्तियाँ भी हैं यहाँ पे शोबीज में, तो थोड़ा हल्की फुल्की एक्टिंग भी ऐड की थी मैंने। लेकिन ये था कि वो बड़े दिल से निकले थे अल्फाज। ये तो मोहब्बतें मूवी के अमिताभ बच्चन बन गए आप, गुरुकुल फुल मोटिवेशन। मैं आप वाली जगह नहीं लूँगा। अभी हमारा एक बहुत टैलेंटेड बच्चा, हम लोग सेम टीम में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। उसकी फर्स्ट एवर लीग थी पाकिस्तान से बाहर, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। वो पिच बहुत टफ था। अच्छा। उस पे आपको मतलब थोड़ा टाइम लेके खेलना था, लेकिन उसका गेम ऐसा था कि वो स्टोक्स खेलता था। वो आउट हो गया, वो बाहर आया और बिल्कुल उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यह कि उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। तो उसको ये लगा कि मेरा हो गया, मेरा करियर ख़त्म हो गया। उसको चुप कराने में आई स्वेयर आपका भी रोना निकल 15 मिनट लगे। जनाजे पे नहीं, कहीं गए हुए थे। तो 15 मिनट लगे उसको चुप कराने में, उसको सिर्फ ये चीज़ समझाने में कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है जब जब आउट होगे तब तब इसी तरह का रिएक्शन दोगे, तो जब आपकी गेम जो है वो बदल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप डाउन होते हैं ना तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे आपको या तो कोई उठाने वाला होना चाहिए, या अगर कोई भी नहीं है ना उठाने वाला आपको, तो फिर आप अपने साथ एक ही बात करो, और वो यही होनी चाहिए कि यार नहीं है ना ये मेरा प्रोफेशन, नहीं मिल रहा ना, मैं कोई और काम कर लूंगा यार। क्या बात है शुएब भाई, आप उठाने में ठीक है। आपने तो बाबर आजम को भी उठा लिया था ना, जब वो इंजर हुए थे कि कौन प्लेयर उठा के आप ले गए थे ग्राउंड से। मैनचेस्टर में मैच वो बाबर आजम था। वो ये था कि कैच एक निकला तो उसके उसे ही हैड टू रन बैकवर्ड्स। हाँ। तो उसका एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी मैच में। तो कहते हैं अगर पोजीशन अच्छी चल रही हो तो मोमेंटम को चलते रहना चाहिए। आपने कहा तो अब वो फिजियो ने आना था, फिर 2-3 और लोग आते हैं, उन्होंने उठाना था उसे, तो वो टाइम लग जाना था। मैंने कहा अच्छा चलो, सिंस आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, करते हैं। आप बंदा उठा देते हैं जहाँ पे जरूरत हो। लेकिन ये है कि खुशी भी बहुत हुई। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम को उठाया है। वाकई क्या बात। आपको टीम में कभी कोई प्रोवोक करने की कोशिश करते थे? कोई लोग थे कि यार थोड़ा इसको करें, इसको थोड़ा चाबी दें कि ये एक्टिवेट हो? ऐसे होता था ऐसा माहौल भी टीम में? कोई देता तो मैं हो जाता, तो चाबी देता तो मैं
हो जाता। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स के नाम हम प्रेजेंट करेंगे और हमने उनकी एक ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मेरा नाम बाबर है, पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। बॉबी एक बॉबी ढोल है इधर हमारे बाबर। आज ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब बॉलर्स मार खाते हैं। ठीक है, वो मतलब फील्डिंग पे इनको गुस्सा चढ़ जाता है हमारे बॉलर्स अगर मार खा रहे हो। ठीक है, हर लीडर डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट गुस्सा जाहिर कर देते हैं। कुछ ये है कि जब मैच खत्म हो जाता है फिर अपने रूम में बुलाते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता वो क्या है? वो ये है स्टिक जिससे थ्रो डाउन्स मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, बाबर को आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात में सोते हुए उसे उठा लें, उसे बोले कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है, जंप मार के उठेगा। हाँ, वेरी नाइस। ये आप जितने फैंस हैं बाबर आजम के वो ये सुन लें, प्रैक्टिस के मामले में इसीलिए तो वो देखिए कितना कंसिस्टेंट है। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आगे भी रहें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूँ। प्रैक्टिस के मामले में मैं पागल हूँ। लिटरली। हाँ, प्रैक्टिस के लिए मतलब क्रेजी। कोई इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये चीज डिफाइन भी करती है उसकी लीडरशिप में और उसकी बैटिंग में। वो यही है कि जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो आप उसके फेस पे स्ट्रेस नहीं देखेंगे। कि लीडर के नॉर्मली आ जाता है फेस पे कि यार रिजल्ट का उसके दिमाग में आ जाता है कि क्या होगा, तो इसीलिए स्ट्रेस आ जाता है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ है। फॉर आई थिंक आपकी बात को अगर मैं आगे लेकर जाऊं, बैटिंग फॉर बाबर आजम इज लाइक ब्रीदिंग फॉर अ नॉर्मल मैन। हमें पता ही नहीं होता हम सांस ले रहे हैं, कितना हम कभी रजिस्टर नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं। इस तरह इस बंदे के लिए बैटिंग है। बिल्कुल ऐसे। वो प्रैक्टिस की वजह से। क्या बात। क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है, शौक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, गाड़ियों का। इनको गाड़ियों का है, आपको भी तो है। हाँ। आपको भी स्पोर्ट्स कार का काफी शौक है। कौन सी आपकी फेवरेट कार? मेरी फेवरेट गाड़ियां तो बहुत सारी हैं, फिर भी जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया हो? सबसे ज्यादा मजा मुझे गाड़ी चलाने का आया है मैक्लारेन में सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ, उसमें वो क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल भी फील कराती है। वो टिपिकल स्पोर्ट्स कार नहीं है जिसको आपने 1 घंटा चलाया आप थक जाते हैं। दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेना, लगा रहे चलाता रहे। मैक्लारेन के आप दुबई से अबू धाबी भी जा सकते हैं उस पर आराम से। और किसी अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो आप थक जाते हैं आधे पौने घंटे के बाद। तो मैक्लारेन इज द वन। आपका इरादा है इधर मंगवाने का मैक्लारेन? पाकिस्तान में? हाँ, दुबई तक ठीक है। दुबई तक ठीक है। ऐसे आंधे काम ज्यादा हो जाना है। वैसे भी बहुत लो कार है तो यहाँ कहाँ चलेगी वो। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। करता। मैंने नहीं देखा कोई ऐसी चीज है कि वो ना पसंद करता हो। शेयरिंग आदमी है, खाना जो मर्जी आओ मिल बैठ के करे। हाँ, शेयरिंग आदमी है, वेरी गुड, बड़े दिल वाला आदमी। वेरी